गावा युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमसनाथ निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलवारणं रहे। हे भगवान नाथ, हे नाथ, हे स्वामीन, हे जगदीश्वर, हे आराधक, तमसा सु समस्त अंधकार, हे त्रिलोकीनाथ, ये समस्त अंधकार युष्मन मुखेंदु आपके मुख चंद्र द्वार, आपका जो मुखमंडल है वह चंद्र द्वार दलेसु नष्ट कर दिए जाने पर सर्वऋषु रात्रि में शशिना चंद्रमा से किम क्या प्रयोजन है। हे भगवान, हे नाथ, समस्त अंधकार आपके मुख चंद्र द्वार से नष्ट कर दिए जाने पर कह रहे हैं, हे भगवान, आपका जो मुखमंडल है ना, जो आपका मुखमंडल चंद्र द्वार है, इस चंद्रमंडल के माध्यम से समस्त अंधकार नष्ट हो जाने पर सर्वऋषु रात्रि में शशिना चंद्रमा से किम माने क्या प्रयोजन है, और अहिन दिन में विवस्वता सूर्य से क्या कि माने क्या प्रयोजन है। हे भगवान, जब आपके मुखमंडल से समस्त अंधकार नष्ट हो रहा है तो फिर यह रात्रि में चंद्रमा की रोशनी और दिन में सूर्य की रोशनी से क्या प्रयोजन है। कोई प्रयोजन नहीं है सूर्य और चंद्रमा से। तो कह रहे हैं जीवलोक के हे भगवान संसार में निष्पन्न शालिनी खेतों में धान्य के पक जाने पर, हे भगवान, जब खेतों में धान्य पक गया हो, जल भार नम्रई, जल के भार से झुके हुए जलधरई मेघों से कियत क्या कार्यम माने काम, अर्थात कुछ नहीं। कह रहे हैं हे भगवान, उदाहरण के रूप में कह रहे हैं, हे भगवान, जैसे खेतों में फसल पक गई हो और पानी झूराझूर गिरने वाला हो तो फसलें बेकार होंगी या नहीं। तो कह रहे हैं जब फसल पक ही गई है और उस फसल का लाभ लेने वाले हैं किसान, और उस बीच में बारिश आए, ये क्या सही है? उस पानी से क्या लाभ है? तो कह रहे हैं जब आपके मुखमंडल में इतना अतिशय कि वह समस्त अंधकार को मिटाने वाला है, तो उस बीच में ये सूर्य चंद्रमा का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। हे भगवान, आपके सामने तो सूर्य बिंब चंद्र बिंब भी फीके हैं, ऐसा मालूम होता है। आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वार के सामने तो मोह अंधकार नष्ट स्वयं ही हो जाता है,
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फसल पक जाने पर अर्थात परिपक्व अनाज से सुशोभित वनों के लिए पृथ्वी तल पर पानी के भार से लदे हुए या नीचे झुके हुए बादलों से क्या प्रयोजन है? कुछ भी तो नहीं है। हे नाथ, आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी है। आपका जो चैतन्य सूर्य ये उदित हो रहा है ना, जो आपका चैतन्य सूर्य है, ये केवल ज्ञान रूपी सूर्य है ना, इसके सामने सब कुछ फीका है। इसके सामने कोई किसी चीज का महत्व नहीं है। और अशाय छाई ज्ञान की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। हे भगवान, जो आपका ज्ञान है ना, वो छाई ज्ञान है। आपके ज्ञान के आगे अन्य ज्ञान की क्या महिमा है? नहीं, कुछ भी महिमा नहीं है। आप तो त्रिलोकीनाथ है, आप तो तीनों लोकों के नाथ है। तीनों लोग आपके चरणों में झुकते हैं। आप तो तीनों लोकों में राष्ट्रपति हो, आप तो तीनों लोकों के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। ये मुख्यमंत्री, ये राष्ट्रपति, ये सारे पद तो यहीं के हैं, एक ही कॉलोनी के हैं, एक ही मंदिर के हैं। और आपका पद तो कभी नष्ट ही नहीं होता है। आप तो तीनों लोकों के राजा हैं और राष्ट्रपति है। आपके चरणों में तीनों लोक समर्पित है। फिर आपके सामने ये सूर्यबिंब, ये चंद्रबिंब का क्या प्रयोजन? अर्थात कुछ भी तो नहीं है। त्रिलोकीनाथ जैसे अनाज पक जाने के बाद मेघा वर्षा की जरूरत नहीं होती, वैसे ही जब आपके मुख चंद्र की कांति द्वारा अंधकार का नाश हो गया है, तो सूर्य चंद्र की भी कोई कीमत नहीं है। वह भी आपके मुखमंडल के सामने फीका है। और हे भगवान, जैसे फिर कहा, जैसे भोग भूमि में कल्प वृक्षों के प्रकाश में इतनी चमक होती है कि आपकी चमक के कारण वह सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते। जब भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं ना, तो वहाँ सूर्य चंद्रमा की रोशनी दिखाई नहीं देती है। तो उनसे क्या प्रयोजन? जब दिखाई नहीं देते तो क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसी प्रकार आपके मुख चंद्रमा के आगे तो सूर्य चंद्र का भी तेज फीका है। हे भगवान, शास्त्रों में कथन आता है, कहते हैं कि भरत क्षेत्र में जब मनुष्यों का पुण्य क्षीण होने लगता है, क्या? भरत क्षेत्र में जब मनुष्यों का पुण्य धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, क्षीण होने पर होता है तो कल्प वृक्षों का प्रकाश जो होता है ना, वो कम होने लगता है। तो कम होने लगता है तो सूर्य चंद्रमा आदि देखकर लोग डर जाते हैं, क्योंकि भोग भूमि में जो कल्प वृक्षों का प्रकाश होता है, वहाँ उनको सूर्य चंद्रमा तो दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे जैसे पुण्य क्षीण होने लगता है, कम होने लगता है, तो वे सूर्य चंद्रमा का प्रकाश दिखने लगता है। तो उन मनुष्यों को उस सूर्य और चंद्रमा से डर लगने लगता है। देख करके भयभीत होने लगते हैं और कहते हैं, यह क्या हो गया एकदम अचानक? यह किस चीज़ की रोशनी है? यह किस चीज़ का प्रकाश है? तो डरते हैं। तब ऋषभदेव के पिता श्री नाभि राय ने उन्हें समझाया, कहा कि हे भाई, कल्प वृक्ष के पूर्णता तेजस्विता के काल में सूर्य चंद्रमा का प्रकाश छिप जाता है और अब वह कल्प वृक्ष धीरे धीरे विहीन आपके पुण्य के प्रताप का पुण्य कम होता जा रहा है, तो उनकी महिमा भी कम होती जा रही है। तो कह रहे हैं कि अब पुण्य क्षीण होने पर कल्प वृक्षों का तेज घटने से वह सूर्य चंद्रमा दिखने लगे। शाश्वत भोग भूमि में रहने वाले जो युगलिया होते हैं ना, उन जीवों को तो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है,
क्योंकि उन्हें प्रकाशवान कल्प वृक्ष सुलभ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सुकमाल मुनि, सुकमाल मुनि के बारे में सुना आपने। सुकमाल मुनि कैसे पालन पोषण हुआ था उनका। उन्होंने कभी सूर्य की रोशनी नहीं देखी, कभी दीपक की ये लो उन्होंने नहीं देखी। जब एक बार वो किस चीज़ में रहते थे, वो रत्नों में, उन्होंने रत्नों का प्रकाश देखा था। उनकी माँ को पता चल गया था कि अगर इन्होंने किन्हीं मुनिराज के दर्शन कर लिए तो इनको वैराग्य हो जाएगा। इसलिए वो सुकमाल मुनि की माँ ने उनको सतखंडा महल के अंदर छुपा करके रखा और उन रत्नों के ढेर में, उन रत्नों के प्रकाश में उनको रखती थी। उन्होंने ये तुम्हारी डुप्लीकेट लाइटें, ये मरकरी, ये 3 वाट, 5 वाट, 50 वाट, ये बल्बों की रोशनी सुकमाल मुनि ने नहीं देखी। और वह तो रत्नों के ढेर, रत्नों के प्रकाश में रहते थे। एक बार राजा उनके नगर में आए और देखा कि जब उनकी माँ राजा की आरती कर रही है तो उनकी आंखों में से पानी आने लगा और उनको जो भोजन बनाए थे तो भोजन में जो चावल वो बनाती थी, खीर बनाती थी, तो वो चावल भी कमल के अंदर सुगंधित करने के लिए रख देती थी। उन्हीं चावलों की वो उनके लिए खीर बनाती थी। तो उस दिन खीर ज़्यादा बनाई तो खीर में चावल और मिला दिए। तो जब वो खीर खा रहे थे तो एक एक दाना चुन चुन के खा रहे थे। जो सुगंधित चावल थे वो खा रहे थे, बाकी छोड़ रहे थे। और जो आरती का दीपक था उससे उनकी आंखों में पानी आ रहा था। तो राजा साहब ने पूछा, उन्होंने सोचा इस बालक को कोई परेशानी तो नहीं है, ये पानी आंखों में से आना और ये चावल चुक चुक करके बीन बीन करके खाना। तो उन्होंने माँ से पूछा, क्यों, ये तुम्हारे बालक को ये क्या हो गया है, ये चुन चुन करके खा रहे हैं, आज चावल अलग अलग बीन बीन करके खा रहे हैं और ये धुएं से इनके पानी निकल रहा है, क्या कोई कमी है? कहने लगे, नहीं, इसने कभी दीपक की लोई नहीं देखी, इसने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, ये तो रत्नों के प्रकाश में रहता है। और ये जो चावल की खीर खाते हैं इनके लिए कमल के अंदर वो चावल रखे जाते हैं, रात भर वो सुगंधित हो जाते हैं जब उनकी खीर बनाई जाती है। तो यह सामान्य चावल की खीर भी नहीं खा पाते। तो कहने लगे, इतना कोमल, इसलिए उनका इतने सुकोमल थे, इसलिए उनका नाम सुकमाल मुनि पड़ा था। और जब उन्होंने देखा कि उनके नगर में मुनिराज आए हैं और उन्हें पता नहीं था, लेकिन एक दिन उनके महल की खिड़की खुली रह गई, वहाँ से उनको आवाज़ आने लगी। और आवाज़ आने लगी, उन्होंने देखा कि कहीं ये मुनिराज की कोई आवाज़ आ रही है। और उन्होंने क्या किया, कमरे में से साड़ियाँ निकाली और साड़ियों की रस्सी बना करके और ऊपर से नीचे उतर गए। माँ को पता ही नहीं और जाकर के मुनिराज के प्रवचन सुनने चले गए। और सुनने चले गए, वैराग आ गया, उनके साथ निकल गए। और जैसे ही धरती पर पैर रखते थे तो वो कंकड़ चुभते थे। इतना कोमल शरीर था कि सरसों का दाना भी चुभता था। तो कंकड़ पत्थर की तो बात ही अलग है, खून की धाराएं बहती थी, लेकिन चलते थे। जब इस मार्ग पर निकले, आप सोचो, विचार करो, इतना सुकोमल तन, इतना सुंदर तन, जिनके सरसों का दाना चुभता हो, जिनकी दीपक की लौ से आँखों में नीर झरता हो, ऐसा सुकोमल तन वैराग की ओर बढ़ रहा है। और शालिनी भक्षण कर रही है, खून की धार बह रही है, लेकिन कोई शुद्ध बुद्ध ही नहीं, चलते जा रहे हैं। और शालिनी अपने बच्चों के साथ जंगल में निकल रही थी। उसे कुछ
उस ब्लड की गंध आने लगी। उसने सोचा ये ब्लड तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ कारण है। उसे पूर्व पर्याय की याद आ गई और मुनिराज जंगल में ध्यान में लीन थे और वो उस चरणों के माध्यम से चलती गई सियालनी और अपने बच्चों के साथ लेकर उसने पहचान लिया। उसे पूर्व भव की याद आ गई, स्मरण आ गया और भक्षण कर रही है, खून निकल रहा है। देखिए पूर्व पर्याय की भाभी और देवर मुनिराज अगले भव में बने। वह बदले की भावना से श्यालनी बनी और उस श्यालनी ने मुनिराज को नहीं छोड़ा। हम सब लोगों ने वर्तमान योग के माध्यम से इन कथाओं को पढ़ा है, इन कथाओं को सुना है। जब हम सुनने के बाद भी अनजान बन जाते हैं, अरे हम किससे बैर लें, किससे विरोध लें? नहीं, इस संसार में कुछ नहीं पता कब जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए इस तन से अच्छा अच्छा कर लो। अच्छा करोगे, अच्छा बीज बोओगे तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी, और अगर बुरा बीज बोओगे, बुराइयां करोगे तो बुरे फल की प्राप्ति होगी। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। अब तो आपको इतने दिन हो गए हैं, क्या कुछ अंतर आया या नहीं? या अभी भी एक के बदले दो फ्री? ऐसी भावना जब बालक गोद में आए तो ऐसी भावना भाना अगर तीर्थंकर प्रति का बंद हो जाए या इतना पुण्य का संचय हो जाए कि यहाँ का भाव कभी भविष्य में मौका मिल जाए। और ये जितने भी बैठे हैं ना, कौन बैठे हैं? इस इंद्र इंद्राणी बैठे हैं, तो ये तुम्हारे स्वर्गों में जाकर के वो कोई कुबेर बनेगा, कुबेर इंद्र रचना करेगा और नई नई उपमाएं, नई नई कितने वैभव के साथ आते हैं, कितनी भक्ति करते हैं। वो कुबेर इंद्र पूरा खजाना लौटा देता है भगवान तीर्थंकर बालक के जन्म के दिन, और पूरी अयोध्या नगरी रत्नों से सजा देते हैं। और वो सची इंद्राणी में तो इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि वो ओरिजिनल रत्नों का चूर्ण बना करके और चौक फोड़ देती है। ये महिमा सची इंद्राणी के अंदर होती है। तो आपको ये जो लाभ मिल रहा है, और आज आचार्य मानतम गोस्वामी जी ने बताया कि हे भगवान, जैसे पके हुए धान के लिए वह जल निष्फल है, ऐसे ही आपके केवल ज्ञान रूपी सूर्य के लिए आपके मुखमंडल जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य है, उसके सामने यह सूर्य और चंद्रमा भी फीका है। ऐसी उपमा देते और अपनी भक्ति में लीन है। बोलिए आचार्य मानतम गोस्वामी जी की